हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राजगिल और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। और आज हम मौजूद हैं चिड़ियाघर में और मैं हूँ हाथी के केज के अंदर और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन जो है वो हाथी के जो मास्टर हैं जो भी हैं वो हमारे साथ हैं, तो ज़्यादा जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डर ज़रूर लगता है, इतना बड़ा जानवर है, भले पालतू है जो भी है, लेकिन डर इंसान को लगता है। और अब मैं बहुत ही मज़ेदार सा आज का पहला सवाल आपको बताता हूँ जो कि है मज़ेदार और लोग जो है इसका जवाब शायद दे सकें ना दे सकें। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक बाप अपनी बेटी को देता है और शादी के बाद वापस ले लेता है। एक बाप अपनी बेटी को देता है और शादी के बाद वापस ले लेता है। तो चलते सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो इसका जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जब तक मैं देखता हूँ कि हाथी क्या कर रहा है। आ जाए। और क्या जेज कह रही थी पहले। जेज के तो वापस नहीं, हमारे में तो जेज नहीं देते, बागे का नहीं पता। अब जेज नहीं देते? नहीं देते ना, लेते ना देते नहीं। आप मालूम कर किसी और से नहीं पता। बहुत आसान जवाब है। आप बता दें, आप बता दें। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोचना है। चलिए फिर मैं जब तक सोचती हूँ आप किसी और से मालूम करें। बाजी से पूछे, बाजी से पूछे। मैं पूछ रहा हूँ ऐसी क्या चीज़ है जो बाप बेटी हक में एक अच्छी चीज ही देता है, एक नहीं नसीहत ही अच्छी करता है। और क्या शादी के बाद नसीहतें वापस ले लेता है? लेता? मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं सोचे सही। आप बताएं। तुक्का मारे, जहेज तो नहीं है? नहीं जेज वापस तो नहीं लेता आप कभी भी। क्या पता जहेज में गाड़ी दे बाद में कहे वापस दो भाई। नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो दामाद कभी नहीं देगा, वो कहेगा पागल हूँ मैं क्या। सोचने के लिए किसी से मशवरा कर सकती। सोच लें, आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो डर के भाग गए सारे कैमरे से। इधर कैमरे से डर के भाग गए लोग। क्या चीज बाप जो देता है शादी के बाद वापस ले लेता है? बहुत मुश्किल सवाल है। आसान है, सोचो। जवाब दो। तो क्या चीज है? आई डोंट नो, मेरी शादी नहीं हुई। नहीं मुझे तो नहीं पता वाकई। अब आप बताइए। चले, हमें नहीं पता। मैं तो बताऊंगा एंड में। एंड में बताएंगे? अच्छा हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। प्यार होता है, प्यार तो वापस ले जा नहीं सकता। सोचते नहीं है ऐसे। बस उसका ख्याल वापस ले लेता है शादी के बाद। नहीं वापस। बाद बेटी बोले अब्बू मुझे ये हो गया, तो अब्बू बोलेंगे चलो निकलो बेटा अब केयर खत्म। नहीं केयर की बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है जो वापस नहीं जा कोई चीज नहीं है, सब चीजें वापस नहीं लेती, कोई चीज वापस नहीं लेती। आप बताएं। नहीं कोई चीज नहीं ली जा सकती। कोई थोड़ा सा वो भी तो दो। पैसे तो नहीं वापस ले लेता है, बचपन में देता है, कहता बाबा भी वापस दो। नहीं पैसे नहीं। मामी तो पूछ लो। क्या मतलब? मोबाइल फोन देखे, वो तो वापस तो नहीं लेंगे लेकिन ले लेते हैं। मोबाइल फोन मतलब मोबाइल फोन देंगे और शादी के बाद कहेंगे भाई मेरा मोबाइल वापस करो, नहीं मियाँ से मांगो। हाँ मामी देता है ना, मतलब जब उसकी शादी हो जाती है तो किसका शोहर का नाम लग जाता है उसके नाम के साथ। नाम होता है? यस नाम। पक्का सोच लें। जी पक्का। मैं एक चीज देने लगा हूँ, ये आप देखेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। ये लेंगे, अब आप दोनों ने बांट लेना आपस में, ठीक है? तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया ऐसी क्या चीज़ है जो एक बाप अपनी बेटी को देता है लेकिन शादी के बाद वापस ले लेता है। तो उसका जवाब ये है कि वो अपना नाम देता है। जब एक मर्द है उसके घर में बेटी पैदा होती है तो उसको अपना नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ राहिल गिल, तो कोई लड़की होगी तो जो भी नाम होगा, लेकिन शादी के बाद उसके शौहर का नाम उसके आगे लग जाता है तो उसका नाम, वालिद का जो नाम है वो वापस चला जाता है। तो सिंपल सी बात थी कि नाम इसका जवाब है कि वालिद अपना नाम अपनी बेटी को देता है और शादी के बाद वापस ले लेता है। अब एक और बहुत ही मजेदार सा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारी जो कौम है वो इसका जवाब नहीं दे सकेगी, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है सवाल में। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन इसका जवाब 110% सही है। सवाल यह है इंग्लिश बुक का पहला वर्ड क्या है? इंग्लिश बुक का पहला वर्ड क्या है? तो चलते सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। आ जाए। इंग्लिश अगर हम लिखेंगे तो पहले ई लिखेंगे ना। गलत जवाब है। हाँ बस ई होता है, बता तो दिया। इंग्लिश कायदे में ए होता है। सोचें फिर। अब आप बता दें। लफ्ज और हुरूफ में फर्क है। इंग्लिश में ए वर्ड्स पहला हुरूफ है। पहला ये हाँ। गलत है, ये भी गलत है, किसी को नहीं पता यहाँ पे है? इंग्लिश कायदे में पहला वर्ड ई होता है। गलत है फिर से। इंग्लिश ई तो अल्फाबेट है ना। आई डोंट नो। आई डोंट नो है, मुझे नहीं पता। इंग्लिश का कायदा ही नहीं होता। क्या होता है? ए होता है। एप्पल। ए फॉर एप्पल गलत जवाब है। क्यों गलत है? ए फॉर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ए फॉर आलू। अलिफ। इंग्लिश कायदे में पहला लफ्ज है अलिफ। आपने इंग्लिश कायदा पूछा। ई। ई
आपकी गलत है। डब्ल्यू W? नहीं अल्फाबेट है ना। कितने पता है आपको, कितने वर्ड पता है बताएं। इंग्लिश के 27 है ना, 22 है, इस तरह कुछ है। 7 या 22? 27 है। 27 है। ए क्यों स्काई देखा बी no बी रहना तो बुक का लग तो पहला बी है। इंग्लिश बुक का पहला वर्ड क्या है? तो सिंपल सी बात है कि वर्ड और अल्फाबेट यानी लफ्ज और हरूफ में फर्क होता है। लफ्ज वो होता है जो सिंगल होता है, जैसे ए, ये जो है हरूफ है, और अगर पूरा वर्ड बोलेंगे तो इंग्लिश ये पूरा वर्ड है। तो मैं पूछा था इंग्लिश बुक का पहला वर्ड क्या है, तो इंग्लिश बुक का पहला वर्ड इंग्लिश होगा। इंग्लिश बुक, उसका पहला वर्ड इंग्लिश। सिंपल सी बात है, लेकिन कोई भी मुझे इसका जवाब नहीं दे सका। सब मुझे कह रहे थे ई, ए, पता नहीं क्या क्या फलाना डिमाका, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। तो जितने लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर उनके पास कोई सवाल है और वो चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो हमें ईमेल कर सकते हैं QK@news.in पर, या फिर हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल बता सकते हैं ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और सवालात, करेंगे कुछ और मस्ती, और देखें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं औरल गिल और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। अब वक्त हुआ है हमारे टंग ट्विस्टर का, और आज का टंग ट्विस्टर बहुत आसान में लेकर आए हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक पर कहते हैं कि मैं टंग ट्विस्टर बहुत मुश्किल रखता हूँ। तो इस बार हमने सोचा कि सबसे आसान और सबसे मशहूर टंग ट्विस्टर हम रखते हैं, और बच्चों के लिए रखते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बच्चों से आप नहीं बुलवाते। मुझे मैसेजेस आते हैं कि बच्चे भी इस शो में शामिल होने चाहिए। तो आज जो टंग ट्विस्टर है वो बच्चों के लिए है, और टंग ट्विस्टर है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये बहुत आसान है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और बचपन से ही ट्राई करते आ रहे हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे भी जरूर इसको ट्राई करें और बड़े भी ट्राई करें। तो चलते हैं हमारी सारी कॉम के पास और देखते हैं कि वो ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पापड़ बोला मैंने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाय सुहेल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पाकड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ 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 पक्का पापड़। सही बोला मैंने, पापा नहीं पापड़, पापड़ ही बोला है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पाकड़ नहीं पापड़, पापड़ ही बोला है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पाकड़, पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैंने तो पूरे पका लिए। नहीं बोला ये। सही बोला है ना? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या भाई वाह, क्या जबान है। टीवी पे ये तो बता दे, टीवी पे आएंगे। ओके, रेडियो पे चल रहा है। रेडियो पे चलता है। बेकार है, फिर बेकार है। तो आज के जो टंग ट्विस्टर था वो बहुत ही आसान था। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो मैं भी बोल सकता हूँ। तमाम लोग जो कहते हैं कि मुझे नहीं आता, तो भाईजान मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर दफा बोल के नहीं दिखाता। लेकिन आज मैंने बोल के दिखाया, क्योंकि बहुत ही आसान टंग ट्विस्टर है, और आपकी फरमाइश पे जितने लोग कहते हैं कि मुश्किल टंग ट्विस्टर लाता हूँ, उनके कहने पर आज सबसे आसान टंग ट्विस्टर था कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसलिए ताकि आप लोग जरूर इसको ट्राई कर सकें, और बच्चे खासतौर पर ट्राई कर सकें। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को कैमरा मिले, तो इसलिए टंग ट्विस्टर जो है वो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने लोग हमें देखते हैं सुनते हैं वो जरूर हमारे प्रोग्राम में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अगर उनके पास कोई टंग ट्विस्टर है और वो चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो हमें ईमेल कर सकते हैं QK@news.in पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सवालात, अपने सजेशन, अपने टंग ट्विस्टर बता सकते हैं, ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो मैं बोल के थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और सवालात और देखेंगे कि हमारी कॉम का सेंस कैसा है। आ जाए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक में और आप देख रहे कॉम का सेंस ऑफ वक्त एक और बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछने का, और हम जाएंगे लोगों के पास और देखेंगे कि वो हमें इसका क्या जवाब देते हैं। सवाल बहुत ही मजेदार है और इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। सवाल ये कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक मर्द औरत को दे सकता है लेकिन औरत मर्द को नहीं दे सकती। तो चलते लोगों के पास और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं, और इसका जवाब बहुत ही आसान है और मेरा ख्याल है तमाम जितने लोग हैं जो मुझे वहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इसका जवाब आ गया होगा। तो चलते लोगों के पास और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। आ जाए। सारे हस्बैंड अपनी बीवी को देते हैं, बीवियां नहीं देती। मैयत का गुस्सा नहीं नहीं, एक और चीज है, सोचो करीब हो। या इन्हीं से पूछ लो, ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट। पक्का पहले से कह रहे नहीं नहीं हमें डर लग रहा है। नहीं पूछो बिल्कुल एग्जैक्टली पूछो। हकमहर है, आई थिंक हकमहर तो नहीं है क्योंकि भाई उधर मर्द ही रहता है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल। बताओ क्या आंसर। आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया देता है, मुझे नहीं पता भाई। खाना औरत बनाती है ना, तो आज मर्द भी बना सकते हैं। ये भी है। क्यों नहीं? मेरे हस्बैंड तो भूखे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो भी नहीं, आपने बोला है खाना। आपने गलत किया है। खुशी होती खुशी जी, सही होती है, खुशी होती है। दोनों के बीच और क्या होता है रिश्तों में? कुछ नहीं होता। और क्या होता है? प्यार होता है। और क्या होता है? दोबारा सोचती हूँ। आप बताएं, आपको तो पता होगा, एक्सपीरियंस मैटर्स। मेरे तो जेहन में नहीं आ रहा। ध्यान में नहीं आ रहा। लौंग की हो सकती है? लौंग वो मुझे नहीं आ रहा, वही उनसे पूछे। कंधा नहीं दे सकती ना, ले फिर से। तो बीवी अपने शौहर को कंधा नहीं दे सकती, और क्या है? अगर शौहर खुदा ना खास्ता पहले चले गए तो हैं, जब भी नहीं दे सकती। पक्का? हाँ पक्का। चलें जी, इनका जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि मर्द जो है वो औरत को कंधा दे सकता है जनाजे में, लेकिन औरत मर्द को कभी कंधा नहीं दे सकती। तो आपके लिए हमारे पास एक ऐसी चीज है जो आपको बचपन में मिली होगी, लेकिन हम आपका बचपन में आपको वापस ले जाएंगे और ये देंगे टू टू। सही है? तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया ऐसी क्या चीज़ है जो एक मर्द औरत को दे सकता है लेकिन औरत मर्द को नहीं दे सकती। तो इसका जवाब तलाक नहीं है, ना इसका जवाब रोटी है, ना इसका जवाब कुछ और है। इसका सिंपल सा जवाब है कि कंधा नहीं दे सकता, क्योंकि मर्द हज़रात जो है वो कंधा देते हैं जनाजे में, तो औरतें नहीं देती। सिंपल सी बात है कि अगर औरत का जनाजा होगा तो उसको मर्द कंधा दे सकता है, लेकिन अगर आदमी का जनाजा होगा तो उसे औरत कभी कंधा नहीं दे सकती। सिंपल सी बात थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे सके। एक आंटी ने मुझे इसका सही जवाब दिया था। अब एक और बहुत ही मजेदार सा मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि इसका जवाब सबको आता होगा। सवाल ये है कि लड़के उल्टे हाथ में और लड़कियां सीधे हाथ में घड़ी क्यों पहनती हैं? यहाँ बहुत आसान सवाल है और मैं इसलिए आसान कर रहा हूँ क्योंकि मुश्किल सवाल का कोई मुझे यहाँ जवाब नहीं दे सक रहा, तो मैंने सोचा कि अब बहुत ही आसान सवाल पूछूं। तो मर्द उल्टे हाथ में और खवातीन सीधे हाथ में घड़ी क्यों पहनती हैं, लोगों से पूछते हैं। आ जाए। फीमेल और मेल का वो डिफरेंट होता है, इसलिए गलत जवाब है, सोचे और। लड़की से देती है इसलिए। फैशन ही होगा जो सब ऐसे करते हैं। फैशन फैशन है। गलत जवाब है, कोई फैशन वैशन नहीं है। हर काम यानी कि सीधे हाथ से ही होता है। सही कह रही है ये। सही बताओ। मुझे नहीं पता। तुक्का। घड़ी नहीं पहनती। लड़के उल्टे हैं इसलिए उल्टे काम करते हैं। लड़कियां सीधे वे पे चलती हैं इसलिए वो राइट काम करती है, इसलिए राइट पे वो पहनती है। क्योंकि लड़कों का टाइम खराब होता है इसलिए वो उल्टे हाथ में पहनते हैं। नहीं, मैं तो उल्टे हाथ पे ही पहनती हूँ। नहीं, कोई वो नहीं है। मैं खुद पहन लेती हूँ, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मर्जी पहन। जी। आप लोग क्यों उल्टे हाथ में पहनते? मैं तो पहनती उल्टे हाथ में हूँ। हुई उल्टा ना। हाँ, तो बस हम लोग सीधे हैं इसलिए हम उल्टे हाथ में घड़ी पहनते ताकि हमें देखने में इजी रहे। सूट करती है इसलिए पहनते हैं। शूट करती है। हाँ, टाइम देखने के लिए। और क्या रीजन? यही रीजन है कि मुझे वो लड़कियां एक आंटी बोल रही थी कि लड़कों का टाइम खराब होता है इसलिए वो उल्टे हाथ में पहनते हैं। नहीं, देखने के लिए पहनते देखने के लिए। हैं। जी पक्का। खुश हुए। जी बिल्कुल पक्का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं। ये कह रही हैं कि लड़के उल्टे हाथ में और लड़कियां सीधे हाथ में घड़ी इसलिए पहनते हैं ताकि वो टाइम देख सकें। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको किसी ने नहीं दी होगी। जितने भी गिफ्ट मिले होंगे वैसा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया होगा, तो ये आपने हमेशा अपने पास रखना है और सुबह शाम इसको देखना है। नहीं, आप खुद देंगी ना इसको, जवाब आपने दिया, ठीक है? क्यों?
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें और जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो ज़रूर एंटरटेन हुए होंगे। खैर, आज का जो आखिरी सवाल था वो ये था कि आखिर लड़के उल्टे हाथ में और लड़कियां सीधे हाथ में घड़ी क्यों पहनती हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि भैया टाइम देखने के लिए पहनते हैं। वो सीधे हाथ में पहने या उल्टे हाथ में पहने, बात एक ही है, टाइम देखना है। खैर, अब वक्त है मेरे जाने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qk@dawnnews.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल हमें बता सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में बस। भाई तो इतनी देर से कहाँ था? अमीर मोहम्मद। भाई अमीर हो बचपन में ही? तो मैं भूत तो नहीं लग रहा? तो बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं।